प्रारंभिक मध्यकाल में असम और बंगाल में राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। असम में अहोम साम्राज्य ने अपनी पहचान बनाई, जबकि बंगाल में पाल और सेन राजवंशों ने शासन किया, जहां कृषि और व्यापार प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थीं। असम राज्य व्यवस्था 1222 से 1826 तक अहोम साम्राज्य ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर शासन किया, जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा। अर्थव्यवस्था अहोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, जहां धान की खेती प्रमुख थी। समाज अहोम समाज में विभिन्न जनजातियों का मिश्रण था और अहोम शासकों ने स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया। बंगाल राज्य व्यवस्था पाल और सेन राजवंशों ने बंगाल पर शासन किया, जिन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। अर्थव्यवस्था बंगाल की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी, जहां चावल, रेशम और मसाले प्रमुख निर्यात थे। समाज बंगाल में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव था और समाज में विभिन्न जातियों और वर्णों का मिश्रण था। साम्य कृषि दोनों क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी और चावल प्रमुख फसल थी। व्यापार दोनों क्षेत्रों में व्यापार महत्वपूर्ण था और वे दूर दूर के इलाकों से व्यापार करते थे। सांस्कृतिक प्रभाव दोनों क्षेत्रों में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव था और वे अपनी कला, साहित्य और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे। निष्कर्ष प्रारंभिक मध्यकाल में असम और बंगाल दोनों ने अपनी अपनी पहचान बनाई और उनकी राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव आए। प्रारंभिक मध्यकाल में असम और बंगाल की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण मौलिक परिवर्तन नजर आए। यह समय नई राजनीतिक शक्तियों की उभरती तस्वीर से भरा हुआ था, जहां असम में अहोम साम्राज्य ने एक मजबूत पहचान बनाई, वहीं बंगाल में पाल और सेन राजवंशों का शासन था। इन बदलावों ने न केवल इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को प्रभावित किया, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक धाराओं को भी नई दिशा दी। असम में 1228 से 1836 तक अहोम साम्राज्य ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर अपना शासन स्थापित किया। यह साम्राज्य मुगलों से स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रहा, जिससे यहाँ की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। अहोम शासकों ने स्थानीय मूल जनजातियों को एकजुट करने का प्रयास किया और विचारशीलता को बढ़ावा दिया। राज्य की ओर से दिया गया समर्थन साहित्य, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में विस्तृत हुआ। आर्थिक दृष्टिकोण से अहोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। धान की खेती यहाँ की प्रमुख गतिविधि थी, जिसके द्वारा न केवल भोजन की आवश्यकताएं पूरी होती थीं, बल्कि व्यापारिक संभावनाएं भी जन्म लेती थीं। अहोम समाज में विभिन्न जनजातियों का समावेश था और शासकों ने स्थानीय भाषाओं और परंपराओं को प्रोत्साहित किया, जिससे एक समृद्ध सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण हुआ। बंगाल की बात करें तो यहाँ पाल और सेन राजवंशों ने अपने समय में राजनीतिक शक्ति और नियंत्रण को बढ़ाया। बंगाल की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु कृषि और व्यापार था, जिसमें चावल, रेशम और मसाले प्रमुख निर्यात उत्पाद थे। ये वस्तुएं दूर दूर के इलाकों में जाती थीं, जिससे बंगाल का व्यापारिक संपर्क विस्तृत हुआ। सामाजिक दृष्टिकोण से बंगाल में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव गहरा था। यहाँ विभिन्न जातियों और वर्णों का मिश्रण था, जो समाज को विविधता प्रदान करता था। दोनों क्षेत्रों में कृषि का महत्व बेहद अधिक था और चावल यहाँ की प्रमुख फसल थी। इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकाल में असम और बंगाल दोनों ने अपनी अपनी पहचान बनाई। उनकी राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में आए बदलाव ने इन्हें एक नवीन दिशा दी, जो आगामी समय के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए।